नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है और वो है जातिवाद यानी रेसिज्म। जातिवाद एक ऐसी सोच है जिसमें लोग दूसरों के रंग, जाति, धर्म या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनके साथ भेदभाव करते हैं। यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने सदियों से लोगों को बांट रखा है और दुनिया भर में संघर्ष और दर्द का कारण बनी हुई है। जातिवाद क्या है? जातिवाद का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के साथ उसके नस्लीय, जातीय या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर भेदभाव करना। इसका मतलब यह है कि लोग मानते हैं कि उनकी अपनी जाति या रंग दूसरों से बेहतर है और इसी सोच के चलते वे दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। यह केवल व्यक्ति के व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरी पैठ बना चुका है। जातिवाद के प्रकार। व्यक्तिगत जातिवाद यह वह भेदभाव है जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों और विश्वासों के आधार पर करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी या सहकर्मी के साथ उनके रंग या जाति के कारण दुर्व्यवहार करता है, तो इसे व्यक्तिगत जातिवाद कहा जाता है। संस्थागत जातिवाद यह तब होता है जब जातिवाद एक संस्था या संगठन के ढांचे में शामिल हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी नौकरी के आवेदन या शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के दौरान एक विशेष जाति या नस्ल के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह अधिक खतरनाक होता है क्योंकि यह समाज में जातिवाद को सामान्य और स्वीकार्य बना देता है। सांस्कृतिक जातिवाद तब होता है जब एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ माना जाता है और दूसरी संस्कृति को हीन या अवांछनीय समझा जाता है। यह अक्सर तब होता है जब एक संस्कृति अपने रीति रिवाजों, भाषा और जीवन शैली को दूसरे लोगों पर थोपने की कोशिश करती है। जातिवाद का इतिहास। जातिवाद का इतिहास बहुत पुराना है और यह कई समाजों में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। गुलामी का युग 17वीं से 19वीं सदी के बीच अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर यूरोप और अमेरिका लाया गया। उनके रंग के आधार पर उन्हें निम्न समझा गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। गुलामी की इस प्रथा ने न केवल लाखों लोगों की जिंदगियों को तबाह किया, बल्कि समाज में गहरे जातिगत भेदभाव की नींव भी रखी। उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म। जब यूरोपीय शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों पर कब्जा किया, तो उन्होंने वहां के लोगों को उनकी नस्लीय और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर निम्न समझा। इसने स्थानीय आबादी के साथ व्यापक स्तर पर अन्याय और शोषण को जन्म दिया। नस्लीय पृथक्करण, रेशियल सेग्रीगेशन। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय पृथक्करण की नीति लागू थी। इस नीति के तहत अलग अलग रंगों के लोगों को अलग अलग स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया। यह जातिवाद का एक और उग्र रूप था। आज के समय में जातिवाद। आज भी जातिवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। यह कई रूपों में आज भी समाज में मौजूद है। शिक्षा में भेदभाव। कई बार स्कूलों और कॉलेजों में कुछ विशेष जातियों या नस्ल के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें कम अंक दिए जाते हैं या उन्हें उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। नौकरी और रोजगार में भेदभाव। काम करने के स्थानों पर भी जातिवाद का असर देखा जाता है। कई बार किसी व्यक्ति को उसकी जाति या रंग के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती,